धर्म मीमांसा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र और आज हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य पर। वैदिक साहित्य क्या है और कितना है और किसे वेद कहा जाता है। भारतीय परंपरा अनुसार कभी वेद एक था, विशाल था, अनंत था, लेकिन कालांतर में काल विपर्य से मनुष्यों की आयु एवं बौद्धिक क्षमता का क्षरण होने के कारण एक वेद का विशाल सांगोपांग अध्ययन संभव नहीं हो पाता। इसलिए द्वापर के अंत में महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया और अपने 4 मेधावी शिष्यों को एक एक भाग का सांगोपांग अध्ययन कराकर उस अनंत ज्ञान राशि को सुरक्षित करने का कार्य किया। ऋग्वेद के अध्येता पैल, सामवेद के जैमिनी, यजुर्वेद के वैशंपायन और अथर्ववेद के आदि अध्येता हुए सुमंत। इन्हीं आचार्यों के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा प्रणीत वैदिक साहित्य आज हमारे ज्ञान में है। इनमें शिष्य प्रशिष्यों के भेद से भी एक एक वेद कई कई शाखाओं में बटे, परंतु शाखा भेद का अर्थ विखंडन नहीं है, बल्कि पाठ भेद एवं उच्चारण पद्धति आदि विभिन्नताओं के आधार पर शाखाओं के नाम से जानी जाती हैं, ना कि विषय विभाग की दृष्टि से। अब वेद की शाखाएं कितनी हैं, इस पर थोड़ा मतभेद है। महाभाष्य के अनुसार वेद की 1131 शाखाएं हैं, जिनमें ऋग्वेद 21 शाखाओं वाला है, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। महर्षि शौनक ने चरणव्यूह में लिखा कि ऋग्वेद 5 शाखाओं वाला है, यजुर्वेद 86 शाखाओं वाला है, अथर्ववेद 9 शाखाओं वाला है। सामवेद को उन्होंने भी 1000 शाखाओं वाला माना है। तो इस तरह शौनक के विचार से कुल 1100 शाखाएं बनती हैं। लेकिन आज व्यावहारिक स्तर पर जो उपलब्ध शाखाएं हैं वो मात्र 12 हैं। उनमें भी प्रकाशित शाखाएं मात्र 5 ही हैं, जिनका पठन पाठन प्रचार में है। से 7 शाखाएं विभिन्न पुस्तकालयों में हस्तलिपि या पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध होती हैं। चूँकि शाखाएं स्वयं पे संपूर्ण ग्रंथ ही होते हैं, इसलिए उपलब्ध वैदिक साहित्य को अपूर्ण नहीं कह सकते। भले ही हमें वेद की 1131 शाखाओं का उल्लेख मिलता हो, परंतु सर्वसुलभ वेद संहिताओं के साथ ही कुछ सीमित शाखाओं की जानकारी भी हमें मिलती है, जिसमें ऋग्वेद की जो पठन पाठन में शाखा है उसे शाकल शाखा कहा जाता है, और उसकी अन्य जो अनुपलब्ध लेकिन ज्ञात शाखाएं हैं उनमें से नाम है वास्कल शाखा, अश्वलायन, शांखायन, मांडूक्य, ऐतरेय, कौशितक, संसरी और पैंगी शाखा। तो इस तरह आज हमारे पास जो ऋग्वेद की ज्ञात अज्ञात शाखाएं हैं वो कुल मिलाकर 9 हैं। यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण के भेद से 2 प्रकार का है। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो आज पठन पाठन में प्रचार प्रसार में जो सर्वसुलभ शाखा है वो है माध्यन्दिनीय शाखा। शेष अनुपलब्ध शाखाओं में काण्व, जाबाल, बुधेय, शापेय, स्थापापति, कपोल, पौंड्र, वत्स, आवटिक, परमावटिक, पाराशरीय, वैणेय, वैधेय, वैनतेय और वैजव शाखाएं। इस तरह कुल 14 अन्य नाम भी हमें ज्ञात हैं, भले ही वो हमें उपलब्ध नहीं हैं। तो इस तरह शुक्ल यजुर्वेद की कुल 15 शाखाएं आज हमारे पास ज्ञाताज्ञात रूप से हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी है। कृष्ण यजुर्वेद की जो सर्वसुलभ शाखा है वो है तैत्तिरीय, जिसका पठन पाठन आज हो रहा है। शेष अनुपलब्ध शाखाओं में से चरक, आह्वरक, कठ, प्राच्यकठ, कापिलकठ, चारायणीय, वारतंतवी, श्वेताश्वर, औपमन्यव, पाता, ऐडिनेय, मानव, बाराह, दुंदुभ, छागालेय, हरिद्रवी, श्याम, श्यामायणी, एबी, खांडिक्य, काले, साट्यायणी, हिरण्यकेशी, भारद्वाजी, आपस्तंभी, औढ़ेय, मौनेय, मैत्रायणीय नाम की शाखाएं ज्ञात हैं। तो इस तरह कुल 28 शाखाएं हैं जो ज्ञात तो हैं लेकिन उपलब्ध हैं। तो तैत्तिरीय शाखा सहित कुल 29 शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। सामवेद की जो पठन पाठन में चल रही है वो है कौथुमी शाखा। तो और जो ज्ञात, अनज्ञात और अनुपलब्ध शाखाएं हैं हमारे सामने, जिनके बारे में हमें जानकारी है, वो है राणायणीय, सात्यमुग्र, कालाप, महाकालाप, लांगलिक और शार्दुलीय शाखा।
ये 6 शाखाएं ही आज हमारी जानकारी में हैं। यद्यपि जो उल्लेख है सामवेद की शाखाओं का वो 1000 शाखाओं का उल्लेख है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है जिनके बारे में वो मात्र 6 हैं। और उनमें भी जो हमारी कौथुम शाखा है जिसका पठन पाठन आजकल हो रहा है, उसकी कुछ प्रशाखाएँ भी हैं, जैसे आसुरायण, वातायन, प्रांजलि, वनध्रत, प्राचीन योग, नैगेय। तो इस तरह से ये 6 उसकी प्रशाखाएं हैं कौथुम शाखा की। तो इस तरह अगर हम कहें तो सामवेद की ज्ञात अज्ञात कुल शाखाएं 13 हैं। अथर्ववेद की जो सर्वसुलभ शाखा है जिसका पठन पाठन आज प्रचार में है वो है शौनक। शेष अनुपलब्ध हैं, लेकिन जिनके नाम हमारी जानकारी में है वो हैं जैसे पिप्पलाद, दामोद, तोतायन, जापाल, ब्रह्मपालाश, कुनक, देवदर्शी और चारण। ये 8 अज्ञात शाखाएं हैं। कुल मिलाकर 9 शाखाएं आज हमारे पास अथर्ववेद की हैं जो हमारी जानकारी में है। तो आज वेद के नाम पर हमारे पास ज्ञात अज्ञात रूप से संहिताओं के रूप में ऋग्वेद की 9 शाखाएं, सामवेद की 13 शाखाएं, यजुर्वेद की 42 शाखाएं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। कुल 73 शाखाओं की ही जानकारी हमारे पास है। ये तो हुई वैदिक संहिताओं की चर्चा। अब करें वैदिक साहित्य की। वेद शब्द परिभाषा परक है, इसलिए वेद का अर्थ मात्र ऋग्वेदादि संहिताएं नहीं है। आपस्तंभ ने निश्चित किया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र या संहिता भाग तथा ब्राह्मण अर्थात निरूपण भाग, इन दोनों को मिलाकर वेद कहा जाता है। अर्थात संहिताएं और ब्राह्मण मिलाकर वेद के नाम से जाना जाता है। अब जो ब्राह्मण हैं ये 3 भागों में विभाजित हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इस तरह यदि हम वेद शब्द से कहें तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन 4 भेदों को मिलाकर वेद कहा जाता है। और इन चारों की सम्यक विवेचना के लिए जिन 6 विशेष अवयवों का उपयोग होता है उसे वेदांग कहते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद आते हैं। इन वेदांगों को वेद पुरुष के अंगों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा को घ्राण यानी नासिका कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुंह कहा गया है, निरुक्त को आत्मा कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है और छंद शास्त्र को वेद पुरुष का पैर कहा गया है। तो इस तरह से वेद पुरुष का निर्माण होता है। और ऋगादि संहिताओं से लेकर वेदांग पर्यंत जो साहित्य है उसी को वैदिक साहित्य कहते हैं। यहाँ एक बात कहनी आवश्यक है कि वेद पुरुष एक प्रतीकात्मक शब्द है जो वैदिक साहित्य का सांगोपांग वर्णन करता है। आप कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथों को एक शब्द में जब कहने की कोशिश की जाती है तो हम उसे वेद पुरुष कहते हैं। अब ये एक प्रतीकात्मक शब्द है, एक अलंकारिक स्थापना है, ना कि वेद पुरुष नाम का कोई व्यक्ति विशेष है जैसा कि हमें एक मूर्ति या चित्र में देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य में अर्थवाद के महत्व को ना समझने वाले लोग वेद पुरुष को एक व्यक्ति या देवता या साकार विग्रह मान लेते हैं और फिर इस तरह से उसकी उत्पटांग व्याख्या करने लगते हैं। तो इस तरह के प्रयास अल्पज्ञता का ही बोध कराते हैं। इसलिए वेद पुरुष के रूप में शास्त्रों में वर्णित चित्र काव्य शैली के प्रयोगों को समझे बिना, और ऐसी बात सिर्फ वेद पुरुष शब्द के साथ ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें जो प्रतीक हैं जिन्हें चित्रकाव्य शैली से रखा गया है। तो जो लोग साहित्य शास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं, ऐसे लोग जब इनकी व्याख्या करने लगते हैं तो वो सिर्फ बेवकूफ़ी होती है। तो हमारा निवेदन है कि वैदिक साहित्य हो या पौराणिक साहित्य हो या धार्मिक साहित्य हो, बिना काव्य तत्वों का गंभीर अनुशीलन किए इन शास्त्रों को समझना मुश्किल है। और यदि हम बिना साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किए इनकी व्याख्या करने बैठ जाते हैं या इन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो हम बड़ी बड़ी गलतियां होती जाती हैं, और जैसी गलतियां आज ज़्यादातर हो नहीं हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन ये ज़रूर है कि वैदिक साहित्य हो चाहे पौराणिक साहित्य हो, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रतीकों में, अलंकारों में और वास्तविक घटनाओं के बीच अंतर करने की समझ होनी चाहिए। आज इतना ही। इस श्रृंखला में हम क्रमबद्ध रूप से वैदिक साहित्य के विषय में संपूर्ण विषय विवेचना करेंगे और क्रमबद्ध रूप से एक एक ग्रंथ का सांगोपांग
जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे आने वाले यूट्यूबों का इंतजार करें। तनोतना सदाशिवम।